डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज डॉक्यूमेंट डेटाबेस। गाइस, जब भी हम नो सीक्वल डेटाबेस की बात करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट डेटाबेस हो गया, की वैल्यू डेटाबेस हो गया, या फिर ग्राफ डेटाबेस हो गया, काफी पॉपुलर है। कॉलम फैमिली डेटाबेस हो गया। लेकिन इनमें से जो डॉक्यूमेंट डेटाबेस है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसको मैं समझाता हूं विद रियल लाइफ एग्जांपल कि क्यों यूज करते हैं, क्या इसका बेनिफिशियल है। लेकिन सबसे पहले देख लो जी, ए डॉक्यूमेंट डेटाबेस स्टोर्स डेटा एज अ डॉक्यूमेंट, इसलिए नाम ही इसका क्या है, एज अ डॉक्यूमेंट जो है वो डेटा को स्टोर करता है। अब कौन से फॉर्मेट में, क्या होता है उस डॉक्यूमेंट में? जेसॉन, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बट गाइज यहां पे कई बार पूछ लेते हैं कि ठीक है, इसका जो जेसॉन का जो कोड है ना वो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड है, मतलब उसके मिलता जुलता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही यूज कर सकते हो। आप पाइथन का है या फिर सी शार्प है, वो सारा का सारा डेटा भी इसके अंदर जो है वो यूज कर सकते हो। तो जेसॉन है या फिर बाइनरी ऑब्जेक्ट नोटेशन है, तो इस तरीके से दोनों के तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो हम टेबल्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में करते हैं। अब लेट्स सपोज कि हमने अमेजोन का डेटा जो है वो, अमेजोन आप सबने देखा है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसके पास जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। मतलब मेरे हिसाब से अराउंड 400 या 500 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने पूरे के पूरे लिस्ट किए हुए हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं उसको टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करूं, जैसे मेरे को टीवी का डेटा, किसी टीवी का डेटा टेबल की फॉर्म में करना है, तो मैंने लेट्स सपोज क्या ले लिया, सबसे पहले कॉलम आईडी ले लिया, कंपनी का नेम ले लिया, ठीक है, और लेट्स सपोज मैंने स्क्रीन का साइज ले लिया, और इसके अलावा मैंने ले लिया लेट्स सपोज रिजोल्यूशन। ठीक है, तो मैंने डेटा जो है वो स्टोर कर दिया कि मेरा आइटम 1 जो है वो क्या है, टीवी है, सैमसंग का टीवी है जी, स्क्रीन है उसकी 55 इंच और रिजोल्यूशन है उसका 4K। ऐसे ही मैंने एक और ले लिया जी, तोशिबा का है और लेट्स सपोज वो 15 इंच है, 2K। इस तरीके से मैं डेटा स्टोर कर सकता हूं। अब लेट्स सपोज इसके साथ मुझे डेटा स्टोर करना है प्रोडक्ट अकेला, भैया उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास जो है वो प्रोडक्ट और भी है, जैसे शूज है। अब शूज का डेटा अगर मुझे इसी टेबल में स्टोर करना पड़े तो ठीक है जी, मैंने तीसरा ले लिया, कंपनी नेम ले ली मैंने लेट्स सपोज नाइकी। अब भैया नाइकी शूज के अंदर स्क्रीन वाला तो कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा, रिजोल्यूशन वाला तो कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा, तो मुझे कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं साइज कर देता हूं जी ऐड, तो मैंने साइज में लेट्स सपोज 7 नंबर ले लिया, या फिर मैं कलर भी ऐड कर सकता हूं कि भैया कलर उसका ब्लैक है। तो इस तरीके से मैंने डेटा उसको स्टोर कर लिया। अब लेट्स सपोज आ गया जी इसके अंदर फ्रिज, रेफ्रिजरेटर की आइटम। अब रेफ्रिजरेटर की आइटम अगर लेट्स सपोज कोई कंपनी है जी एलजी, ठीक है, अब उसके अंदर स्क्रीन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, रिजोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, साइज हो सकता हो, लेकिन मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, मेन उसका होता है जी कैपेसिटी की, भैया फ्रिज की कैपेसिटी कितनी है, 2 डोर है, 4 डोर है, 300 लीटर है, 500 लीटर है, तो वो एट्रीब्यूट। तो यहां से आपको लग रहा होगा कि भैया अगर मुझे मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करना है तो बहुत सारे फीचर्स, मुझे नए नए एट्रीब्यूट्स को ऐड करना पड़ेगा, ये बहुत ह्यूज हो जाएगा। और एक दूसरी बात, मैक्सिमम आपके एट्रीब्यूट्स का रहेंगे खाली, नल। तो यहां पे मैं इस तरीके से स्टोर नहीं कर सकता इतने प्रोडक्ट्स को। अब यहां पे प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी आ रही है। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हर एक प्रोडक्ट का अपना एक टेबल बना ले, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहां पे, जेसोन, क्योंकि जेसोन क्या करता है, एक ही डॉक्यूमेंट में आप सारे प्रोडक्ट्स की, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। इसीलिए इसको सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। जैसे मोंगोडीबी है, काउचडीबी है, ये सबसे मेजरली यूज किए जाते हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस में। अब यहां पे इस तरीके से जेसोन फाइल बनती है जी, मैंने यहाँ पे स्क्रीन है, रिजोल्यूशन जो भी। अब इसके बाद इस ब्रैकेट के बाद लेट्स सपोज मुझे फ्रिज की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, फ्रिज की इंफॉर्मेशन ऐड कर दो, फिर उसके बाद मुझे कोई और ऐड करनी है शूज की। एक ही में मैं मल्टीपल चीजों को जो है वो स्टोर कर सकता हूं। और ठीक है, इसकी भी एक लिमिट है। जैसे मोंगोडीबी में अगर आप यूज करते हो तो आप एक फाइल को, एक जेसोन की फाइल को आप 16 MB तक स्टोर कर सकते हो, मतलब उसके अंदर 16 MB तक का डेटा। 16 MB इज वेरी ह्यूज अमाउंट, क्योंकि आपने इसके अंदर इंफॉर्मेशन, कुछ केबीज की इंफॉर्मेशन ही स्टोर करनी होती है। ठीक है, अनटिल और अनलेस जब तक आपकी इसके कोई इमेजेस ना आ जाए। अगर इमेजेस भी आती है, जैसे अमेज़न पे इमेजेस भी आती हैं, तब कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि इमेजेस अगर आप डालोगे तो एक इमेज हो सकता है 4 MB की, 5 MB की हो, तो वहां पे जो है वो कैसे यूज होता है वो भी देख लो जी। अब अगर लेट्स सपोज इमेजेस आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती है छोटी छोटी किसी फीडबैक की फॉर्म में, तो क्या करता है ये, भैया रो एंड कॉलम वाला तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया। लेकिन यहां पे ये क्या करता है कि ठीक है, आपने आईडी है, नेम है, कलर है, ये सारे फीचर स्टोर कर लिए, लेकिन जो इमेजेस है
उसका आप मेटा डेटा, उसका आप रेफरेंस या फिर मेटा डेटा यहां पे डाल दो। एक्चुअल में जो इमेज है वो अमेज़न क्या करता है, अमेज़न रख लेता है अपने S3 डेटाबेस में, या फिर लेट्स सपोज ग्लोब डेटाबेस है, या फिर गूगल ने अपना क्लाउड स्टोरेज बना रखा है, वहां पे जो है वो स्टोरेज कर सकता है और वहां से उसका लिंक जो है वो यहां पे दिया जा सकता है। या फिर अमेज़न क्या करता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब ऐसे नियरेस्ट लोकेशंस पे रखेगा डेटा को ताकि इमेजेस जो है वो फटाफट से डिलीवर की जाए। क्योंकि इस पे अगर आप क्वेरी लगाओगे डेटा को रीड करने के लिए, ये तो बहुत जल्दी रीड हो जाएगा, लेकिन इमेजेस बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं। तो इसीलिए इमेजेस को आप क्या रखो, सीडीएन के अंदर रख लो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क नियरेस्ट सर्वर पे रख लो, और उसका जो मेटा डेटा, उसका रेफरेंस आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर डाल दो, तो फटाफट से डेटा आपका जो है वो सर्च हो जाएगा। तो इजीली रीड एंड राइट ऑपरेशन कर सकते हो। ऐसे ही कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैं आईफोन का डेटा ले लूं, अब आईफोन में मेरे पास आईफोन 17 है, अब आईफोन 17 में भी तो अलग अलग वेरिएशन है, 128 जीबी वाला भी है, 256 जीबी भी है, 512, तो मैं उसको एक ही डॉक्यूमेंट में रखूंगा या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा? तो देखो मेजरली जो है वो एक डॉक्यूमेंट में आप रख सकते हो, लेकिन मैंने बताया कि जैसे मोंगोडीबी का 16 MB साइज है, अगर आपको लगता है कि 16 MB में मेरा डेटा आ सकता है, सारे के सारे आईफोन्स का डेटा जो है वो इसमें आ सकता है, सारे वेरिएशंस का, जैसे 128 MB है, 128 जीबी है या 256 जीबी है, तो आप एक में डाल दो। अगर लेट्स सपोज नहीं आता तो आप उसमें क्या कर सकते हो, एक अलग इसका बना दिया जी वेरिएशन, एक अलग इसका वेरिएशन बना दिया, या फिर एक पेरेंट बना के जो कॉमन फीचर है वो पेरेंट में डाल दो, और उसके अंदर आप मल्टीपल रेफरेंसेस जो है वो पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी इजीली रहता है। बट यहाँ पे फिर सर्चेस थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, यहाँ पे क्या है, एक ही पेज में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसीलिए इमेजेस एंड वीडियोस को हम लोग सीडीएन सर्वर्स पे S3 डेटाबेस में रख के उनका जो है वो लिंक यहाँ पे दे देते हैं, मेटा डेटा यहाँ पे देते हैं, बाकी की इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से फटाफट यूजर को प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज हाउ द डॉक्यूमेंट डेटाबेस actually manages the NoSQL unstructured data.